हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, क्या मॉक टेस्ट में 90 परसेंटाइल लाने वालों का ही बैंक में सिलेक्शन होता है? कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग का ये रहता है कि हमारा परसेंटाइल 90 नहीं आ रहा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक कमेंट मैंने ऐसा देखा कि 90 परसेंटाइल लाना जरूरी है क्या, क्योंकि हमने 60 परसेंटाइल वालों का भी सिलेक्शन देखा है। इसी मुद्दे पे आज मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, 90 परसेंटाइल क्यों कहा जाता है आपको, अगर 90 से कम है तो भी आपके सिलेक्शन के चांस कौन से केस में है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी गाइडली का वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जो कि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हर उस कैंडिडेट के लिए जो कि कम से कम कॉस्ट में बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बेटर मॉक टेस्ट ढूंढते हैं। तो ये गाइडली लेके आया है अभी तक पहली बार कि 88 रुपीज में आपको 8 मंथ वैलिडिटी के लिए सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स और मेंस सारा मॉक टेस्ट मिल रहा है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस 12% का, अगर आप कोड यूज कर लेते हैं BP2021। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आज लास्ट डेट है, तो आप इसमें इनरोल जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आखिर मॉक टेस्ट देंगे तभी तो पता चलेगा ना कि मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए होता क्या है ना कि कब कोई भी वैकेंसी आती है तो कहा जाता है कि उसका 10 टाइम्स ही प्रीलिम्स में, कभी कभी प्रीलिम्स में 20 टाइम्स लिया जाता है और मेंस में 10 टाइम्स ही सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे केस में कहा जाता है कि आप 90 परसेंटाइल में रहो, आप सेफ रहोगे। अगर आप 60 परसेंटाइल में भी हो, जिनका 60 परसेंटाइल कॉन्टिन्यूअस रहा है मॉक टेस्ट में और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस लेवल का मॉक टेस्ट लगाया था। अगर उन्होंने टफेस्ट मॉक टेस्ट लगाया है, टफ वाला मॉक टेस्ट ज्यादा लगाया है, तो उनको आइडिया है कि अगर हार्ड क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे डील करना है। तो उस केस में उनको 60 परसेंटाइल में भी बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि अगर उनका 60 परसेंटाइल आ रहा है कॉन्टिन्यूअस मॉक टेस्ट में, तो वो अपने उस वीक सेक्शन को, जो मॉक टेस्ट में एनालिसिस करने के बाद उनको पता चलता है, उस वीक सेक्शन पे वो कितना काम कर रहे हैं, ये तो आपके साथ वो शेयर नहीं कर रहे हैं ना, ये तो उन्होंने नहीं बताया आपको ना। तो जब एग्जामिनेशन के 1 सप्ताह 10 दिन पहले जो बच्चा एफर्ट डालता है कि 60 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल में आना है उनको, वो आपने नहीं देखा है, उनका स्ट्रगल नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है कि 60 परसेंटाइल को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने मॉक टेस्ट को छोड़ के बाकी सारे कितने प्रैक्टिस किए हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंटेंट आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के। तो हो सकता है उन्होंने वैसे क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व किया हो जिसमें वो बार बार अटक रहे थे, जिसकी वजह से उनका परसेंटाइल लो हो रहा था, ठीक है। आई होप कि आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे कि एनालिसिस करने का यही फायदा होता है कि अगर आप 60 परसेंटाइल में आ रहे हो तो कौन सा टॉपिक बार बार छूट रहा है जो आगे आने वाले एग्जाम में आपका नहीं छूटे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 90 परसेंटाइल वालों का ही सिर्फ सिलेक्शन होता है, 90 से कम वालों का भी होता है, बट डिपेंड करता है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कितना हिट किया है, कितना और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। होता है ना कि आप कोई भी एक ताला अगर आप 99 बार हिट कर रहे हो, नहीं टूटता, 100वें बार से वो टूट जाता है, ठीक है। तो आप 99 एफर्ट को नहीं इग्नोर कर सकते हो ना। तो कॉन्टिन्यूअस आप उस पर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो, आप उस पर काम करते रहो। कब आप 60 to 90 में चले जाओगे और कब आप, हो सकता है कि 60 परसेंटाइल ही देखते देखते आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे, आपको पता नहीं चलेगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप की चीजें अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो सी यू सून एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।